अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आप मीनार पाकिस्तान का जो वाक़या पेश आया था जिसमें एक खातून आयशा अकरम को कई लोगों ने जो है वो हरासमेंट का निशाना बनाया था, और जब ये पहले इसके विजुअल्स आए थे और वो सब कुछ डिटेल्स जो सामने आई थी, उसके बाद काफ़ी इसके ऊपर शोर गुल हुआ था और मैंने भी इसको बहुत कंडेम किया था कि ये वाक़या जो है ये नहीं पेश आना चाहिए था और इस तरह खातून के साथ जो है वो ये हरकत नहीं होनी चाहिए थी। और ऑब्वियसली मतलब मैं अभी भी ये कहूँगा कि कोई भी खातून हो उसके साथ इस तरह दस्तराजी नहीं हो सकती, वो सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद जिस तरह ये स्टोरी डेवलप होती गई है, एक नया एंगल जो है वो इस सारे मामले का सामने आया है और कुछ हद तक ये बात पता लगी कि ये सब कुछ जो है ये मिलजुल के भी हो रहा था। और इसमें एक एंगल तो ये था ही था कि जी सोशल मीडिया के ऊपर प्रमोशन हासिल करने की खातिर और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग हासिल करने की खातिर जो है वो ये सब कुछ होता है। लेकिन इसके साथ ही साथ कुछ और भी भयानक किस्म के जो इंकशाफात हैं वो इन लोगों के हवाले से सामने आना शुरू हो गए। एक और ऑडियो टेप अब सामने आई है और ये इसी टिकटॉकर आयशा अकरम की है, जो मैं अभी थोड़ी देर में आपको सुनाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको जब आप इसको सुनेंगे, खुद सुनेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि ये किस हद तक गिर सकते हैं ये लोग और ये क्या क्या प्लानिंग्स कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं उससे पहले ज़रा एक चीज़ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, वो ये है कि आप सिर्फ ये देखिए कि ये जो सोशल मीडिया है, चाहे ये यूट्यूबर्स हों, चाहे टिकटॉकर्स हों, चाहे फेसबुक के ऊपर हो या ट्विटर के ऊपर हों, सिर्फ और सिर्फ एक अटेंशन हासिल करने की खातिर, सिर्फ और सिर्फ ये देखने की खातिर कि हमारे फॉलोइंग बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें देखना शुरू कर दें, ये परवाह भी नहीं करते कि आप बेसिकली इस मुल्क के इमेज का क्या बेड़ा गर्क कर रहे हैं। क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि ये वाक़या जब पेश आया था और ऑब्वियसली मैं भी उसमें से शामिल था, जब मैंने भी देखा तो मुझे भी बहुत अफसोस हुआ कि आखिर हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, ये क्या हो गया है हमारे मुल्क के अंदर। तो उसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की जो बदनामी हुई पूरी दुनिया के अंदर, लोगों ने जिस तरह हमारे ऊपर उंगलियां उठाई कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग, ये आखिर आपके मुल्क के अंदर, आपके शहर के अंदर ये हो क्या रहा है। अब जाके अब आपको एहसास होता है कि नहीं, सिर्फ इस फॉलोइंग की खातिर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने की खातिर ये प्लान किस तरह बनाया गया। अच्छा, उसके बाद सिर्फ प्लान नहीं बनाया गया, प्लान सिर्फ ये नहीं था कि हम वहाँ पे जाके जो है वो वीडियो शूट करेंगे। हो सकता है कि अभी भी मैं कहूँगा, हो सकता है कि ये इनके ज़हन में भी ना हो कि ये बात इस हद तक आगे चली जाएगी कि हमारे साथ ये सब कुछ होगा वहाँ पे। मे बी इनका मकसद यही हो कि जी हम वहाँ पे जाएंगे, एक टिकटॉक की वीडियो बनाएंगे और बात ख़त्म हो जाएगी। शायद मामला हाथ से निकल गए, बहुत इस तरह के वाक़या हो जाते हैं कि प्लान आपने किया होता है, हम छोटी सी कोई चीज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे, मैं इसके साथ जुड़ा तो नहीं हुआ लेकिन एक मिसाल आपको मैं देता हूँ कि जी चोर होते हैं, वो किसी घर में जाते हैं चोरी करने के लिए और वो ये समझते हैं कि हम घर के अंदर जाएंगे, फ़लाँ चीज़ उठाएंगे, उठा के हम ले जाएंगे, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एहतियाती तौर पर अपने साथ हथियार वगैरह भी ले जाते हैं। जब वहाँ पर चोरी की अटैम्प्ट कर रहे होते हैं तो पता लगता है कि जी घर का मालिक जो है वो जाग गया और वो आके चोरों को पकड़ने लगता है। अब चोर के लिए पकड़े जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि मैंने अपनी जान छुड़ानी है, मैंने जेल नहीं जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। वहां पे वो उसी घर के मालिक को गोली मार देता है और वो मालिक जो है मारा जाता है। ये होता क्या है कि आपने बेसिकली एक काम आपने 2 नंबरी छोटी सी करनी थी, लेकिन वो छोटी सी 2 नंबरी करते करते आप उससे एक बहुत बड़ा जुर्म कर बैठते हैं। मैं यहां पे भी ये कहूंगा कि हो सकता है ये हुआ, मुझे नहीं पता, अभी ये जारी बात है, अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि ये गए सिर्फ इस चक्कर में हो कि अच्छा जी हम वहाँ पे बैठ के ज़रा टिकटॉक की वीडियोज़ बनाएंगे, लोग हमारे वो जब हम डालेंगे तो लोग ज़रा देखेंगे हमें बैठ के। लेकिन इट स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, ये इनके कंट्रोल में भी नहीं रह गया ये सब कुछ क्या हुआ है। बहरहाल उसके बाद आप जानते हैं कि वो वाक़या होता है, वाक़े के बाद जाके अल्टीमेटली इसकी ये जब FIR कटवाई जाती है, जिसमें भी एक दिन का गैप होता है, तो 200 लोगों के खिलाफ जो है ना वो FIR काट दी जाती है कि जी 200 लोगों ने ये सारी बदतमीजी की। और उसके बाद ऑब्वियसली इसकी तहकीकात शुरू होती हैं, हर किस्म के जियो टैगिंग और जितनी भी जियो फेंसिंग की जा सकती थी उस इलाके की, वो की जाती है। मुख्तलिफ इलाकों से लोगों को जो है वो उठाया जाता है, पकड़ा जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है कि उनकी शनाख्त शुरू होती है और ये जो आयशा इकराम है ये बैठ के उसकी शनाख्त करना शुरू करती हैं। लेकिन जिस तरह इन्वेस्टिगेशन आगे चलती है तो हो जाती है आपस में दोनों में लड़ाई, रैम्बो में और आयशा इकराम में। और आयशा इकराम जो है वो अपना एक और एंगल देती हैं, वो कहती हैं जो रैम्बो है ये तो मुझे एक्चुअली ब्लैकमेल करता रहा है और ये तो मुझसे पैसे बटोरता रहा है और ये तो सारा कुछ प्लानिंग के साथ जो है ये सब कुछ करता रहा है हमारे साथ। लेकिन आज उसके अंदर एक नया एंगल आ गया, क्योंकि अब रैम्बो ने भी जो है वो एक नया इंकशाफ किया है और वो इंकशाफ ये है कि जिसमें मुबैना तौर पे वो एक ऑडियो के अंदर बात कर रहे हैं
और आयशा इकराम के साथ बैठ के अब वो लोग जो एक्चुअली इसके अंदर मुजरिम करार पाए हैं, जो बेसिकली नज़र आ रहे हैं, जिनकी ज़मानतें नहीं हो सकी, उसके हवाले से डिस्कशन हो रही है कि जी इनसे कितने पैसे हमने निकालने हैं। वो ऑडियो में क्या गुफ्तगू हो रही है सुनिएगा। वो कि मुजरिम 6 हैं 7 हैं 6 फी मुजरम को अंदाज़न कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तो वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना को मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ, तो वही मैंने वो कि मुजरम 6 हैं 7 हैं 6 फी मुजरम को अंदाज़न कितना मतलब है कि अगर समझौते के लिए लिया जाए, अगर अंदाज़न, क्योंकि ज़्यादा तो वो गरीब ही हैं, सब पता है ना, तो अंदाज़न कितना को मुश्किल से इन्होंने 5-5 लाख करना है। हाँ, तो वही मैंने अब ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि आपस में किस तरह डिस्कशन हो रही है और प्लानिंग क्या बन रही है कि हमने इनमें से कितने पैसे निकाल रहे हैं। और आयशा इकराम जो है वो ये फरमा रही है कि जनाब 5-5 लाख रुपए ही दे सकते हैं, ये 5-5 लाख से ज़्यादा नहीं देंगे। तो 5-5 लाख का मतलब है कि यानी अगर 6 लोग भी हैं तो 30 लाख की दिहाड़ी जो है वो लगाने की इन लोगों की कोशिश है। अब ये है वो गंदगी, ये है वो दिमाग कि ये कहाँ तक जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइक्स हासिल करने की खातिर वो क्या क्या कुछ करता है। और आप यकीन कीजिए कि ये ऐसे ही लोग जो हैं आपको यूट्यूब के ऊपर भी मिलेंगे। ये YouTube के ऊपर भी आप इनके थंबनेल्स जाके देखें, इनके थंबनेल्स आप पढ़ें। मैं एक साहब थे, मैं अभी आज सुबह ही मेरी नज़र के सामने से गुजरी, वो उन्होंने फजूल किस्म, मैं उनका पूरा का पूरा ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सारी उनकी वीडियोस देखी, एक से बढ़ के एक मतलब उसमें व्लॉग लिखा हुआ था, वो उसका थंबनेल बना हुआ था कि जी फलां पॉलिटिशियन ने फलां बंदे को थप्पड़ मार दिया, उसने उसके दांत तोड़ दिए, उसने उसको ये कर दिया। और इसी तरह यहाँ पे तज्जिया करने वाले भी बड़े बैठे हुए। एक ऐसा तज्जियाकार भी मैंने देखा जो बैठ के वो तज्जिया क्या करता है, वो फलां की ट्वीट उठाता है, फलां की ट्वीट उठाता है, इसने ये आज इसने ये बोला, इसने वो बोला, उसने ये ट्वीट की, इसने वो ट्वीट की, उन सबको इकट्ठा किया, इकट्ठा करके आपके सामने रख दिया कि ले जनाब ये मेरा व्लॉग है, ये मैंने इससे सारे के ऊपर तज्जिया कर दिया। बस ना उसके अंदर कोई खबर है, ना उसके ऊपर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, सिर्फ और सिर्फ वो एंकरों की, जर्नलिस्ट की और इन सबकी जो है ना वो चीज़ें इकट्ठी करके आपके सामने ला के रख देगा। और बेसिकली मकसद ये होता है कि मैं एक आधी वीडियो में से 30,000, 40,000, 50,000 व्यूज़ निकाल लूँ तो मुझे 30, 40, 50 डॉलर जो है वो मुझे इस बहाने मिल जाएंगे। बस ये इस तरह लोगों ने दुकानें खोली हुई हैं। तो ये भी दुकानदारी हो रही थी, ये जो आयशा इकराम कर रही थी और ये करती आई हैं अभी तक। और इसी तरह के नमूने आपको जो है वो यूट्यूब के ऊपर भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।